प्रॉब्लम संसद नहीं है, प्रॉब्लम संसद की नई बिल्डिंग नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो अब मैं आपको दिखाता हूं। प्रॉब्लम है ये है प्रॉब्लम, ये भारत का राजदंड, ये है प्रॉब्लम, क्योंकि ये भारत का राजदंड है। और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, ये 5 फीट का राजदंड, 5 फीट का है भाई साहब। 5 फीट के राजदंड को क्या कह दिया लोगों ने? वो जो आपकी हिस्टोरियन है वो बुढ़िया पागल, हाँ ऐसे बोलना पड़ता है, माफी चाहता हूं। गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी। छड़ी, वॉकिंग स्टिक। भाई एक मिनट रुको भाई, रुको एक मिनट। ये रोमेला थापर एंड कंपनी से मैं पूछना चाहता हूं, मतलब ऐसे ही पैदा हुए थे या कोई स्पेशल कोर्स किया था इसके लिए? वॉकिंग स्टिक कितनी बड़ी होती है भाई, जरा बताइए। 1 मीटर, हाँ लगभग 1 मीटर की होती है। ये कितने की है? यानी 3.25 के आसपास। ये कितने की है? ये 5 फीट की है। इससे चलोगे आप? ये वॉकिंग स्टिक है। वॉकिंग स्टिक कमर से नीचे रहती है, कमर के ऊपर जाती है, ये कंधे तक आ रहा है। ये क्या है? दंड है। आपको दंड में और स्टिक में फर्क नहीं मालूम? अरे मैं तो भूल ही गया था मैं किन से बात कर रहा हूं। ये तो अंग्रेजों की औलाद है, नाजायज वाली। ये आपके साथ किया गया साहब। भारत के राजदंड को म्यूजियम में धरवा दिया गया, किसी को पता ना चले कि भारत का राजदंड है, ये मालूम ना किसी को। दिस इज हाउ वी गॉट इंडिपेंडेंस, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड दिस होल्ड्स द पावर ऑफ नेशन। ये भारत की ताकत है, भारत का राजदंड है, जो हर राजा के पास राजदंड होता था। और कहां होता था वो भी बताता हूं। पर इस राजदंड के साथ कितना बड़ा मजाक किया गया। इनके ऊपर मुकदमा करके इन लोगों को जेल भेजना चाहिए भाई। ये किसने लिखा था वॉकिंग स्टिक? भारत के राजदंड का ऐसा अपमान, वॉकिंग स्टिक लिखोगे आप? कमाल हो गया साहब। वाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट की गई सुनहरी छड़ी। अरे भाई साहब कमाल हो गया। सोने का राजदंड। राजदंड क्या होता है? राजदंड वो होता है जिसे लेकर राजा चलता है, और राजा जब अपने दरबार में बैठता है तो अपने बगल में राजदंड को रखता है। क्यों रखता है राजदंड को बगल में? भगवान को हाजिर नाजिर मानकर वो वहां काम करता है कि मुझसे कोई गलत निर्णय ना हो, धर्म का निर्णय हो, अधर्म का निर्णय ना हो, द्वेष से हटकर निर्णय हो, भगवान की कृपा में निर्णय हो, भगवान की छाया में निर्णय हो, भगवान के आशीर्वाद से निर्णय हो। मैं जो भी काम करूं इस देश के लिए अच्छा काम करूं, इसलिए होता है राजदंड। वो भगवान का आशीर्वाद होता है जो हर समय उसके साथ रहता है। अब क्या बात करते हो? शासन करने की व्यवस्था का एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपने निकाल कर फेंक दिया, और आप कहते हैं वॉकिंग स्टिक। गिव मी अ ब्रेक। क्या मजाक बनाया है। कमाल है साहब, गजब के लोग हैं। 5 फीट के ये डिस्टोरियंस, आप क्या के डिस्टोरियंस, ये सारी किताबें आग लगा दो जिन्होंने पढ़ाई हैं। मैं कह रहा हूं मैंने पढ़ी है इसलिए, एक भी मतलब की नहीं है, सब झूठी हैं, फ्रॉड है। इसरो का साइंटिस्ट ने कल बोला, उसके बयान को जरा पढ़ लीजिएगा गूगल करके, उन्होंने क्या बोला। एक एक चीज़ को उसने साबित किया। चलो मैं संडे को लेने की कोशिश करूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से उठी है वेद में से। कितना झूठ बोलोगे आप लोग, इनको कुछ आता ही नहीं है, गुलाम है अंग्रेज़ों के। भारत के राजदंड को वॉकिंग स्टिक, वाह कमाल है। प्रणाम भैया, सुवर्णा हियर, ये ले शास्त्रिक वेर एवर यू आर। बहुत बहुत धन्यवाद सुवर्णा जी। तो ये स्थिति है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो जिस राजदंड की हम बात कर रहे हैं, ये राजदंड हर प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पहले इस राजदंड के बारे में समझ लें जरा, आइए। भारत में सिंगोल यानी राजदंड का इतिहास काफी पुराना है। इसे पहली बार 322 से 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 320 से 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य, 907 से 1310 ईस्वी में चोल साम्राज्य और 1336 से 1646 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में भी इसका इस्तेमाल किया गया। क्यों हुआ इस्तेमाल? आखिरी बार सिंगोल का इस्तेमाल मुगल साम्राज्य में 1526 से 1857 के बीच हुआ। फिर साल 1947 के बाद इसे भुला दिया गया।
दरअसल तमाम सम्राटों ने साम्राज्य पर अपने अधिकार को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। कहां से आया शब्द? बता दें कि सेंगोल एक संस्कृत शब्द संकुल से लिया गया है, जिसका मतलब है शंख, जिसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है, जिसका उपयोग संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर किया जाता था। दरअसल सोने या चांदी से बना और कीमती पत्थरों से सजा सेंगोल भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि अब इसे नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है साहब, 1 मिनट के अंदर आपको समझा दिया सेंगोल क्या चीज़ है। ये तो सबको समझ में आ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है राज व्यवस्था का, शासन का। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यही बताता है कि आपके पास पावर है, यही बताता कि आपके पास आधिपत्य है, यही बताता कि आपके पास अधिकार है। इसी से आपका अधिकार तय होता है, शासन करने का अधिकार। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसकी देखा देखी में, उनके जो सर होते थे उनके हाथ में एक छड़ी दी थी, अगर आपको याद हो तो, इसी की देखा देखी में। याद है आप सबको? किसी भी पुरानी फिल्म में देख लीजिएगा और किसी भी ब्रिटिशर की तस्वीर देख लीजिएगा। अगर आपके घर में पुराने, अगर आप खानदानी लोग हैं, अगर आपके यहाँ ब्रिटिशर्स का आना जाना रहा है, मेरे पास बहुत तस्वीरें हैं। हर बंदे के पास एक तो हैट होगी, हमारे यहाँ पगड़ी बांधी जाती थी, वो नंगे सर रहते थे, तो उन्हें लगा पगड़ी बांधने में समय लगेगा, तो उन्होंने हैट शुरू कर दिया और हमारी देखा देखी छड़ी शुरू कर दी। हमें तो कहीं उनकी छड़ी का कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आता कि छड़ी कहाँ से आई, कैसे आई। तो हर बंदे के पास छड़ी होगी और एक हाथ से पकड़े होगा, दूसरे हाथ की हथेली पर रखी होगी, क्रॉस में रखते हैं दिखाने के लिए, ताकि फोटो में दिखे वो। हर अंग्रेज के साथ क्यों था ऐसा? क्योंकि वो अपनी पावर दिखाता था, सत्ता करने का अधिकार मेरे पास है। ये बात कहाँ से आई? आपके यहाँ से, आपके राजाओं से। उसको मालूम है, वो उसको फॉलो कर रहा था कि इसका इंप्रेशन पड़ेगा आम जनमानस के ऊपर। लेकिन हमसे वो सिंगल छीन लिया गया, जैसे आपसे शस्त्र छीन लिया गया ना क्षत्रियों से, ऐसे ही छीन लिया गया। मैं बड़ी पीड़ा है मेरे मन में इस चीज़ को लेकर। हाँ, मैं हर बार बोलूँगा शस्त्र छीने गए, शस्त्र छीने गए, ठीक है ना। और मैं इसके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। ये शस्त्र तो हमको वापस चाहिए, भले ही आप दुनिया में किसी के भी बैन कर दो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमको हमारे चाहिए। तो ये जो आपसे छीन लिया गया, क्यों छीना गया? भाई आपका मोरल हाई रहेगा ना, हर वो चीज़ करने से आपका मोरल डाउन हो। सिंगल गायब कर दो, है ही नहीं। फिर 47 में फिर से आया, अंग्रेज़ों ने ही बोला तुम्हारे यहाँ सत्ता हस्तांतरण ऐसे होता था, कर लो ऐसे। वो तो कह रहे थे मैं तो आत्मा से ब्रिटिशर हूँ, फिर उन्होंने बताया नहीं ऐसे नहीं चलता, ऐसे ले लो। लोग मानेंगे कैसे कि तुम ही हो पावरफुल? तो अब मजबूरी में लेना पड़ा, तो उसके बाद छुपा के रख दिया, बोले डाल दो कोने में। अच्छा, गजब है साहब, बड़ा गजब है। चलिए, बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल दर्द कहीं और है। कहाँ से शुरू हुआ था? 300 ईस्वी, फलाना ठिकाना। अरे कौन सी दुनिया में हो साहब आप? सिंगोल कोई आज का है? सिंगोल तो हमारे परम पिता परमात्मा ने हमको दिया, भगवान शिव ने हमको दिया, क्योंकि भगवान शिव खुद सिंगोल से राज करते थे। और ये रहा भगवान शिव का सिंगोल। नटराज की मूर्ति के साथ में आपको सिंगोल मिलेगा जिस पर नंदी महाराज विराजमान है। ये भगवान शिव का आशीर्वाद है बॉस, ये कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये प्राचीनतम है। जब भगवान थे तब से है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, और तब से सत्ता का शासन जो है वो चला रहे हैं, भगवान शिव चला रहे हैं। भोलेनाथ ही पृथ्वी के राजा हैं, यही निर्णय करेंगे आपका। और इनके हाथ में सिंगोल ये साबित करता है कि ये ही आधिपत्य, इन्हीं का आधिपत्य है, ये ही राजा हैं, इन्हीं की चलेगी, यही शासन व्यवस्था देखेंगे पूरी। समझ में आया कुछ? कभी शनिदेव की मूर्ति देखी है? ध्यान से देखना, उनके हाथ में दंड है, एक लठ है, दंड छोटा वाला। क्यों है? दंड देने के लिए दंड है। सिंगोल दंड देने के लिए, छड़ी नहीं है, मारने वाली चीज नहीं है सिंगोल। सिंगोल आधिपत्य, पावर का प्रतीक है कि यू होल्ड दिस पावर, उसका प्रतीक है। क्या बात करते हो आप? असल दर्द जो है ना वो किसी पार्लियामेंट से नहीं है, असल दर्द है सिंगोल से। सिंगोल से दर्द इसलिए है क्योंकि भगवान शिव से हो जाएगा मामला। वेटिकन से आदेश आ गया, सिंगोल नहीं मानने का है बाबा। आपको अपने धर्म के बारे में नहीं मालूम, उनको आपके धर्म के बारे में पहले मालूम है। प्रॉब्लम सिंगोल से यहाँ है। वो कहते सिंगोल जो, अरे भाई साहब, एक स्टालिन साहब हैं,
उन्होंने बयान दिया कर्नाटक तमिलनाडु के, तमिलनाडु से ही आया, ये कहीं और से नहीं आया सिंगोल। वो कहते हैं कि ये तो मोनार्की जो है उसका प्रतीक है। ओहो, परिवारवाद का प्रतीक है। कौन कह रहा है? स्टालिन। लुक एट योर फेस, कम ऑन मैन, कम से कम शीशा तो देख लो। हैं, परिवारवाद की बात आप करोगे? और आपको इतना भी नहीं पता, आपको लोगों ने चुनकर, अच्छा तमिलनाडु के लोगों की स्थिति इतनी खराब है कि आपको यह भी नहीं मालूम कि भगवान शिव का है सिंबल। हमारे यहाँ बड़े बड़े चैनल, सर ये सबसे तेज वाले चैनल ने दिखाया था जो मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, कि तब से आया, तब से नहीं आया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आया। ऐसा नहीं है कि आज बन गया सिंगोल। ये सिंगोल, ये रहा भगवान शिव का सिंगोल, वही नंदी महाराज, वही डिजाइन, सब कुछ वही है भाई साहब, ध्यान से देख लो, एक एक चीज वही। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में सिंगोल है, आधिपत्य का ये सबूत है। यही आधिपति है, इन्हीं की शरण में जाना पड़ेगा। फाइल यही साइन करेंगे भाई साहब तो ही मानी जाएगी। हाँ, इन्हीं के सील सिक्के लगेंगे। ये समझाया गया आपको इसमें। मैंने क्या कहा? आपका इतिहास पन्नों में नहीं मिलेगा, पत्थरों में मिलेगा। अपने इतिहास को पत्थरों में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, पन्नों में ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास इतना पुराना है, पत्थर भी जीर्ण शीर्ण हो गए अब तो भाई। आप समझने को तैयार ही नहीं हो। दूसरे लोग समझ रहे हैं, दूसरों को समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। तो द पॉइंट इज कि किस बेईमानी के साथ आपके साथ झूठ बोला जा रहा है, किस बेईमानी के साथ आपके साथ बेशर्मी के साथ बेईमानी की जा रही है। मतलब एक तो थोड़ी शर्म आती है आदमी को खुले में बेईमानी करने में। तो खुलकर बोलो ना, क्या भगवान शिव और हिंदुओं के खिलाफ हो? अभी बहाने क्यों बना रहे हो? पार्लियामेंट का, इसका, सिंगोल का। सिंगोल स्थापित होगा और संसद में होगा और बीचों बीच होगा और सबसे ऊपर होगा। क्या बात करते हो आप? हर कुर्सी के बगल से होना चाहिए। कैसी बात कर दी आपने? क्यों नहीं स्थापित होगा? हमारी सुप्रीम पावर कहाँ है? हमारी सुप्रीम अथॉरिटी हमने किसको दे रखी है? संसद को। सुप्रीम पावर संसद है, सारी पावर हमारी निहित संसद में है। संसद जो चाहे सो कर सकती है, विधान बदल सकती है, संविधान बदल सकती है। तो सुप्रीम अथॉरिटी कौन हुआ? संसद। तो संसद में सिंगोल नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? म्यूजियम में जाएगा। आपने छड़ी बना दिया, भगवान शिव के सिंगोल को छड़ी बना दिया। ये आपके साथ गद्दारी की गई है, ये आपके साथ बेईमानी की गई है, ये आपको जहर पिलाया गया है। सोचिए, हमने भी पिया। आप ईमानदारी से बताइए। सर मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मैंने अपने जीवन में सिंगोल नाम इससे पहले कभी नहीं सुना था। देखने की तो बात ही भूल जाओ, नाम ही नहीं सुना। हमें पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ हुआ। क्या आपको मालूम था? किसी को नहीं मालूम था। लेकिन ये बात कहाँ से निकल कर आई? निकल कर आई ना, सबके सामने आई। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे छुपाई गई हैं, लेकिन आप उसको मानते ही नहीं हो। आपको क्या कहते हैं? अरे रूढ़िवादी हो तुम, तो पागल लोग, किसकी बातें मान रहे हो? इसीलिए तो अभी वो आए थे, वो क्या कह रहे थे? पैसे मत देना। बात पैसे की है ही नहीं। यहाँ तो हजारों हजारों की संख्या में देने वाले तो 1% भी नहीं है। हजारों की संख्या में लोग फ्री में देखते हैं, और फ्री में देखने के बाद में प्रॉब्लम कहाँ है? जब वो यहाँ फ्री में देखते हैं तो कल सुबह जाके बहस करते हैं, मुझे मालूम है सिंगोल क्या है। तब इन भाई साहब को, शिश्रिक जी को प्रॉब्लम होती है। तब इनको प्रॉब्लम होती है जब ये खड़े नहीं हो पाते। अगर आप हिंदू हो तो आपको शर्म आनी चाहिए भाई साहब। पैसे आपको चाहिए, मेरे से ले जाना, मैं दे दूंगा। कल फ़ोन कर लेना मेरे को, मैं दे दूंगा आज के पैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने धर्म से गद्दारी मत करो, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है बाबू। अगर हमने अपना स्टेटमेंट किसी ने दिखा दिया तो बेहोश होकर गिर जाओगे ज़मीन पे। जितना है मैं 3 घंटे में नहीं कमाता, उतना 1 घंटे में कमा के सुबह बाहर हो जाता हूँ, मेरा काम हो जाता है। मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञान मत दो पैसे का। और शायद मैं ऐसा हूँ इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसे घर में पैदा किया जहाँ पैसे की कभी आवश्यकता नहीं। अगर मैं आज भी कुछ ना करूँ, 7 पीढ़ियाँ खाएंगी मेरी बैठ के। भगवान की कृपा से इतना मेरे पूर्वज करके गए, उसकी चिंता मत करो आप। बात इसकी है ही नहीं, बात असलियत की है बॉस। बात इस बात की है कि जब कोई आदमी खड़ा होकर ये बोलेगा कि भगवान शिव का सिंगोल है और ये ईसवी राजाओं का सिंगोल नहीं है, तो आपका नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा जो आप चला रहे हो कल से लेके कि राजाओं का है, फलाना है, ढिकाना है। झूठ मत बोलो देश के साथ, झूठ मत बोलो धर्म के साथ, झूठ मत बोलो दुनिया के साथ। ऊपर जाकर मुंह दिखाना है, हिसाब किताब वहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। मुझसे मत डरो, उससे डरो। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, इनसे डरो, इनसे। आधिपति यही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हिसाब यही करेंगे, ध्यान रखना। और ये जो राजदंड है, इसी से राज होता है।
कुछ लोगों ने इनको भी कह दिया था, अरे वो कौन, वो काय का राजा, वो क्या है, एक खाल लपेट के घूमता है भभूत बल के। उन्हीं की पत्नी से कहा था, हवन कुंड में कूद कर जान दे दी थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है, हमारे यहाँ कितनी बड़ी बातें लिखी गई हैं। पत्नी के लिए पति के खिलाफ एक शब्द यदि उसका पिता भी बोल दे तो सुनना नहीं, अपनी जान दे देनी है, यानी पति के खिलाफ सुनना नहीं है। ये सुनना भी पाप है। क्या आप जानते हैं कि आपके धर्मशास्त्रों में बाकायदा श्लोक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान के खिलाफ या धर्म के खिलाफ सुनना भी पाप है, कान फट जाने चाहिए, हम सुनेंगे भी नहीं। क्या आपको मालूम है ये लिखा हुआ है? आपको नहीं मालूम, आपको किसी ने नहीं बताया, ढूंढ लीजिए मिल जाएगा। धर्म के खिलाफ सुनना भी पाप है, महापाप है, हम सुनेंगे भी नहीं। भगवान शिव के खिलाफ सुनना भी महापाप है। और आप सिंगोल को चैलेंज कर रहे हो, उनके आधिपत्य को चैलेंज कर रहे हो, और हम सुन लेंगे। आपने क्या सोचा था, ईंट से ईंट बजा देंगे? ये प्रॉब्लम संसद की नहीं है, ये प्रॉब्लम उस बिल्डिंग की नहीं है, ये प्रॉब्लम मोदी की भी नहीं है, ये प्रॉब्लम हिंदू धर्म से है। ये प्रॉब्लम इस बात की है कि आपके धर्म की स्थापना हो रही है, पुनर्स्थापना हो रही है, दोबारा जीवित हो रहा है आपका धर्म, उसको मारे कैसे? क्योंकि आप तो जिंदा हो नहीं रहे, आप तो अभी भी सोए पड़े हो घर में, लाइव देखोगे सो जाओगे। पर वो एक आदमी जो बैठा हुआ है वो धर्म की स्थापना करे जा रहा है, वो झंडा गाड़े जा रहा है, गाड़े जा रहा है, और इतना नीचे गाड़े जा रहा है उसे कोई निकाल नहीं पाएगा। दर्द इस बात का है कि कोई हिला नहीं पाएगा उसे। समझिए इस बात को। इसलिए वो खराब है। और सही कौन है? अय्याशी वाले लोग, ये सही है? क्या झूठ बोल रहे हैं? सामने आकर बोलो ना। अगर आप असल बाप से पैदा हैं तो ये बॉयकॉट गैंग को मैं बोलता हूं, अगर आप असल बाप से पैदा, आप सामने आकर बोलिए आपको प्रॉब्लम संसद से नहीं, आपको प्रॉब्लम मोदी से नहीं, आपको प्रॉब्लम भगवान शिव के सिंगोल से है, आपको प्रॉब्लम भगवान की इस मूर्ति से जो दिखाती है भगवान शिव का आधिपत्य, जो बताती है ये आशीर्वाद भगवान शिव का है। आपको डर इस बात का लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो सच में भगवान का आशीर्वाद इसमें आ जाए, उसमें है। और भारत दोबारा से पुनर्स्थापित ना हो जाए, विश्व गुरु ना बन जाए, बनेगा, कोई रोक नहीं रहा सर। फाइनेंशियल देख लो, कैसे भी देख लो, बनना है, आपके कहने से नहीं रुकने वाला। आप कितने प्रयास कर लो, आपको दर्द इस बात का है कि दोबारा से धर्म की पुनर्स्थापना हो रही है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो धर्म की संस्था, दोबारा धर्म की पुनर्स्थापना करने वाला कोई आ गया क्या? तुम पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए? विचार कर लेना। मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, अगर मैंने बोला तो वो भी उसने ही बुलवाया। ऐसे लोग जो इतना झूठ, इतना फरेब करते हैं भगवान शिव के आशीर्वाद को, जिन्होंने कह दिया छड़ी है, और 70 सालों से हमको बेवकूफ बनाते आए। आज जब वो निकल कर आया है सामने तो सिंगोल सिंगोल बोलकर हमको आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई नहीं बोल रहा भगवान शिव का आशीर्वाद है एक्सेप्ट उस मठ के। वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं, आपने उसको सुना नहीं क्योंकि उसको किसी ने टीआरपी नहीं दी। मठ वाले लगातार बोल रहे हैं भगवान शिव का आशीर्वाद है भाई। वो नहीं बोल रहे सिंगोल, वो नहीं बोल रहे कि किसी राजा का, फलाने का, ढिकाने का, वो बता रहे हैं बार बार, लेकिन उनको कोई टीआरपी नहीं, उनसे कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि वो धर्म के लोग हैं। कैची नहीं है ना। अब उघारे से बैठे होंगे माला पहन के, आपको अच्छे नहीं लगेंगे, वो थोड़े से स्टाइलिश होते हैं, यो करके बात करते तो आप लोग सुनते हैं उनकी, है ना। पर अफसोस ऐसे नहीं होते हमारे धर्मगुरु। अपने धर्मगुरुओं को सुनिए। और मैं तमाम सारे धर्मगुरुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा, आप केरल में हो, कर्नाटक में हो, आप तमिलनाडु में कहीं भी हो, आपसे मेहरबानी करके मैं आपके पैरों में सिर रखकर बोलता हूँ, कृपया करके हिंदी में बोलिए। हिंदी पूरे देश में जाती है। कृपया करके भगवान के लिए, हम जैसे मूर्खों को आपकी बात समझ में आए इसलिए हिंदी में बोलिए। आप विद्वान हैं, आपकी भाषा सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन हमको नहीं आती क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम गधे हैं, इसलिए हमको नहीं आती। कम से कम हमारे समझाने के लिए आप हिंदी में बोलिए। आपकी बात कश्मीर से कन्याकुमारी तक जानी चाहिए। ये झूठ, ये फरेब बंद होना चाहिए। कब तक आप भारत के लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बनाओगे? कब तक उनको ऐसे दबा कर रखोगे? तुम नौकर हो, तुम पिटे हो, तुम्हारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं। कब तक उनको डिप्रेशन में दबाए रहोगे आप? नहीं दबने वाले, मैं नहीं दबने दूंगा। शिशरिक जी, पैसे की बात नहीं है, बात तो इस एजेंडे की है जिस एजेंडे को रोज यहां पर बखिया उधेड़ दी जाती है, चिंदी चिंदी कर दिया जाता है। सच सुनने की ताकत रखिए, सच सुनने की ताकत रखिए और सच अपने बच्चों को भी बताइए। और आप किसी भी धर्म से आते हो, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं, आप ईसाई होंगे, आप
मुसलमान होंगे, गारंटी देता हूँ। 7 पन्ने पीछे के खोल लो, और अगर हिंदू नाम नहीं निकला तो मेरा नाम बदल देना। 7 पन्ने पीछे के खोल लो, बस हिंदू नाम नहीं निकला है, मेरा नाम बदल देना। आप तो वो हो जो भटके हुए लोग हो। आप अभी तक नहीं समझ पा रहे। आपको भटकाया गया, आपको झूठ बोला गया, आपके लोगों ने आपसे झूठ बोला, हर पल पर झूठ बोला। सामने खड़ी हुई इमारतों में जो दिख रहा है, सामने काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है, झूठ बोला जा रहा है मंदिर नहीं है, साहब मस्जिद है। क्या मजाक बना के रखा हुआ है। सामने भोजशाला रखी हुई है, कितने नहीं मंदिर नहीं साहब मस्जिद है। क्या झूठ चल रहा है साहब, क्या फरेब चल रहा है। कितना झूठ बोलोगे आप लोग, और कहाँ तक बोलोगे। मैंने क्या कहा सर, हम सनातनी हैं, हम नहीं बोलते, हमारे तो पत्थर बोलते। और अगर ये पत्थर बोलते अगर आपको सुनाई नहीं दे रहे तो फिर आपसे बड़ा बहरा कोई नहीं है। अगर ये पत्थर आपको सामने दिखाई नहीं दे रहे और आपको अपना इतिहास नहीं दिख रहा तो आपसे बड़ा अंधा कोई नहीं है। तो मेहरबानी करके अपने अपने चश्मे उतार लें, मेहरबानी करके अपने अपने जो आपके कानों में जो रुई पड़ी हुई है, पत्थर पड़े, उनको निकाल लीजिए। समय आ गया है सच्चाई सुनने का, समय आ गया है सच देखने का, और इसके लिए किसी चश्मे की ज़रूरत नहीं होती है। सच अपने आप दिखता है, नितिन शुक्ला के दिखाने से नहीं दिखेगा, ये स्वयं में दिखेगा, क्योंकि वो स्वयंभू हैं। मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज भी झूठ बोला जा रहा है देश के साथ, आज भी इस देश को गुमराह किया जा रहा है। और सोचिए, ताकत देखिए आप इनकी, 140 करोड़ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, 140 करोड़। क्योंकि सच बोल देंगे तो लफड़ा हो जाएगा। वो जो 30-40 करोड़ जो उस तरफ है वो इधर आ जाएंगे। सच बोलते ही लफड़ा हो जाएगा भाई। सच सामने आया, जैसे उनको समझ में आया, उनने अपने कागज निकाले, 7 कागज, किसी के 5, किसी के 3 कागज में, कहानी सामने आ जाएगी। रामलाल निकल आएंगे, सारे सब आ जाएंगे वापस, लफड़ा हो जाएगा। फिर इस देश में गृहयुद्ध कैसे कराएंगे, इस देश को बर्बाद कैसे करेंगे। कुछ लोग तो ताक लगा कर बैठे कि भारत को बर्बाद करना। वो तो छोटी आंखों वाला बगल वाला, वो तो अलग अलग भाग में बांट के बैठा है। भाषा के नाम पे इसको अलग कर देंगे, तमिल राज्य अलग होगा, कर्नाटक अलग होगा, वो तो अलग अलग देश बना के बैठे हैं। लेकिन अफसोस, आप तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, मलयालम बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, भगवान शिव की आराधना सब करते हैं, भगवान राम की आराधना सब करते हैं, भगवान कृष्ण को सब मानते हैं, मैया माता को सब मानते हैं। बस यही तो वो चीज़ है जो भारत को पकड़ के बैठी हुई है, नहीं तो ये कब का तोड़ दिए होते। भारत अगर जुड़ा है तो सिर्फ एक चीज़ से, धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ा है। अदरवाइज आप कल लड़ लोगे, कुछ है ही नहीं आप में ऐसा क्या है जो सिमिलर है, बता दीजिए। रंग तक नहीं मिलता बहुत सारी जगह, तो उस पर ही लड़ लोगे आप। तो तेरा रंग काला मेरा गोरा, इस पर ही लड़ लोगे। धर्म से बंधे हुए हो, शिव भक्त वो भी है, शिव भक्त आप भी हो। कुछ नहीं सर, दुनिया में कुछ नहीं देखना। भारत तो छोड़ दीजिए, भारत के बाहर भी नहीं देखना। केन्या, इधर उधर, वो सारे सनातनी थे, सारे हमारे भाई थे। जो गोरे हैं वो भी थे, जो काले हैं वो भी थे। सिर्फ वक्त की बात है, वक्त का पहिया ऐसा चला कि जब हम भटके तब धर्म भी पूरा भटका दिया हमने। और आज वक्त आया है जब इस धर्म के पहिए को, जो गलत रास्ते पर गया, इसको पकड़कर न सिर्फ रोकना है बल्कि इसको वापस घुमाना है। इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, ये बहुत बड़ा काम है। ये खाली मेरे करे से, मेरे कहे से और आप सबके कहे से भी नहीं हो जाएगा। इसमें और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको। जो आपका है उसको, जो आपका नहीं है उसको भी समझाना पड़ेगा। तुम हमारे ही हो। आएगी समझने, आज ही कल आएगी। तब जब आप इनको लेकर आएंगे वापस, तब स्थिति बनेगी। मैं किसी का देख रहा था एक वीडियो, वो कह रहे थे अखंड भारत होना चाहिए, फिर तो हम इतने हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। जैसे आप लोग डरते हो ऐसे वो डराने के लिए वो भी बोल रहे थे। हम कहते हैं होना चाहिए, तब देखेंगे आप किस तरफ खड़े हो। सबसे पहले तो आप ही इधर आओगे, ठीक है ना। बॉस समझिए आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है इस देश में। लो गुरुजी, मेरी तरफ से एक और लगा। शिश्रे को राजदंड भगवान भोलेनाथ की शक्ति वाला न्याय और सत्य का प्रतीक है। दर्द इसी का है, देशद्रोही। एब्सोल्युटली युगरतन जी, बस इसी का दर्द है, कोई दूसरा दर्द नहीं। बाकी सब बहाने हैं। मीनू जी कहते हैं नमस्ते नितिन भाई, काफ़ी दिन से कोशिश की के बाद आज लाइव देखने का सौभाग्य मिला। पहले बोलिए कम बख्तों, लाइक तो कर लो। फिर लाइक करूँगी, बहुत दिनों से नहीं सुना। आप पर महादेव की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। कम बख्तों, लाइक तो कर लो, अब तो कर लो। अभी भी बैठ के सोच रहे हैं। रोहित मान कह रहे हैं गुरुजी, केजरीवाल एंड आप पार्टी
क्यों पागल हो रही है अगेंस्ट मोदी? सब अपोजिशन मिल गए हैं साथ में, एवरीडे दे ट्वीट ऑन ट्विटर एंड डिफेम मोदी, इट्स सिक। इस कारण से मोदी तो बहाना है, कुछ नहीं मोदी। बुलबुला देखा है पानी का? मोदी बस वो है। मोदी की एज है, ही इज़ नॉट टाइमलेस। धर्म टाइमलेस है, भगवान टाइमलेस है। प्रॉब्लम वहाँ है। मोदी तो बुलबुला है, मोदी आ जाएगा कल चला जाएगा, पर मोदी जितनी देर के लिए ठहरा है उतनी देर में उसने बवाल मचा दिया है, उतनी देर में धर्म की स्थापना होने लगी, इसलिए मोदी को गाली दी जा रही है। मोदी जी आज हैं कल नहीं रहेंगे, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगा, मुझसे किसी की दुश्मनी नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई बॉस। ये लड़ाई तो इस बात की है कि हिंदू धर्म को खत्म करना है हमको, राजदंड कैसे गायब किया जाएगा देश में से, ये लड़ाई उस बात की है। और राजदंड 70 साल बाद आज स्थापित हो रहा है, लड़ाई इस बात की है। ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है जो आप सोच रहे हो। तो बड़ा विचित्र बात है साहब, इस देश के साथ में कैसा मजाक किया गया है। और ये एक बात ध्यान देने की, इसको नेहरू जी को गिफ्ट कलेक्शन वाले रूम में रखी जैसे कि नेहरू जी का पर्सनल गिफ्ट है, जबकि प्रधानमंत्री को दिया था। देखिए दो चीज़ें हैं युवरत्न जी, बात प्रधानमंत्री को दिया कि तो एक है ही है, लेकिन इससे बड़ी बात यहाँ आती है कि ये राजदंड था, म्यूजियम के लिए नहीं था, ये था ही प्रधानमंत्री के लिए, ये था ही राज करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। और शायद इसीलिए उनकी सत्ता ज़्यादा चली नहीं, और शायद इसलिए आज ये दिन देख रहे हैं। भोलेनाथ ने बहुत समय दिया, 70 साल का समय दिया भोलेनाथ ने कि चलो आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। नहीं सुधरे, तभी तो मंदबुद्धि कर दिया। हाँ, अब घूमते रहो, मंदबुद्धि लेके घूमते रहो, अब कुछ नहीं होने वाला। एंड होगा, फुल स्टॉप लगेगा इस परिवार का, देख लीजिएगा आप खुद से। कोई दूसरा नहीं करेगा, या अपने आप ही जनता नकार देगी इनको, और नकार रही है, नकार चुकी है। क्रिश जी बहुत बहुत धन्यवाद क्रिश जी। तो ये इनकी स्थिति है साहब। मोहन जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, मे द हिज ब्लेसिंग्स बी ऑलवेज देयर अपॉन यू एंड योर फैमिली ऑन योर रेगुलर फॉलोअर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिंगोल सिद्ध किया हुआ है, उत्सुकता से पूछ रहा। हाँ बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है, बिल्कुल सिद्ध किया हुआ है। उसकी बाकायदा पूजा करके भगवान शिव की उसमें आशीर्वाद लेकर तब वो सिंगोल दिया गया था, ऐसे ही नहीं दिया गया था। पूरी पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ, और ऐसी चीज जिसकी पूजा अर्चना के बाद उसको विधि विधान के साथ दिया गया हो, ऐसे सिंगोल का अपमान करना, उसको एक म्यूजियम में रख देना, इससे बड़ा अपमान क्या हो जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मंदिरों में मैं देखता हूँ, तो कई मंदिरों में जाता हूँ, तो मैंने कई मंदिरों में देखा महाराज जी, जो बुड्ढे बुड्ढे महाराज जी बड़ी जोर से चिल्लाते हैं। अभी सर्दियों में, अरे सूरज डूब गया, सर्दी हो गई, सर्दी लग रही होगी भगवान को, जा उड़ा किया क्या रजाई, शाम हो गई, भगवान को नाश्ता चाहिए हुआ, भूखे होंगे, जाओ भगवान को भोग लगा के आओ। खाने का टाइम इधर उधर हो जाए भंडारे का तो चिल्लाने लगते, अरे भगवान को भूख लगी होगी, जल्दी करो, जो बन गया सो दो, फटाफट लगाने दो भोग। भगवान विद्यमान है ना, इसलिए वो दर्द है। इतना हम में से कितनों को ऐसा दर्द है कि हम ये मानकर चलते हैं कि भगवान भूखे हैं। भगवान बात भी उसी से करते हैं, और लोग करते हैं। ऐसे लोगों को लोग बाल क्या बोलते हैं, पागल है। अफसोस इस बात का है कि ये दुनिया पागल है, जिसको सामने कुछ दिख ही नहीं रहा। इसको सिक्के दिख रहे हैं, इसको सामने खड़े भगवान नहीं दिख रहे। कमाल के लोग हैं, गजब के लोग हैं। इनको अपनी भूख दिख रही है, अपने बच्चे दिख रहे हैं। दिए किसने? भगवान ने। और भगवान भी खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। देखो, एक झुंझुना पकड़ा दिया, उसमें पगलाया घूम रहा है, एक झुंझुने में पगलाया घूम रहा है। तुमको इसलिए नहीं भेजा यहाँ पर, हर किसी को किसी उद्देश्य से भेजा है। अपना उद्देश्य पहचानिए, और तब पहचान में आएगा जब आपकी भगवान में अटूट आस्था होगी, तब आपके नेत्र खुलेगा, तब आपको समझ में आएगा मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ऐसे नहीं आ जाएगा समझ में। कोई नहीं कहता कि छोड़ छाड़ के बाबा बन जाओ, इधर चले जाओ, कोई ऐसा नहीं कह रहा। ऐसा भगवान कहते भी नहीं है किसी से, जब तक आपकी ड्यूटीज़ पूरी नहीं हो जाती। पहले ड्यूटीज़ तो पूरी कर लो, वो जो चक्कर में भगवान ने आपको घुमाया है। भगवान भी ये देखते हैं इस चक्कर के घूमने के बाद इसको कितना याद रहता है, क्या इसको मैं याद हूँ। वो भी खड़े मुस्कुरा रहे हैं, वो देख रहे हैं। करेंगे कुछ नहीं, बच्चों के ऊपर कोई दंड थोड़ी लगाता है, लेकिन वो तो सिर्फ देख रहे हैं आप कितने एहसान फरामोश हो। कितनी बार खाना खाने से पहले
या किसी भी कार्य से पहले आपने भगवान को याद किया? कितनी बार ऐसा हुआ कि जब आप एक्सीडेंट होते होते बचा या एक्सीडेंट हो गया उसमें आप बच गए, तब आपने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने बचा लिया? कितनी बार ऐसा हुआ? आपको याद मालूम कब आती है? जब आप हॉस्पिटल में होते हो, भगवान की याद आ गई। आपको कभी अच्छे में याद आई? कभी आपने कहा कि आज मेरी तनख्वाह बढ़ गई भगवान की वजह से? आपके मन में ही नहीं आता साहब, मैंने मेहनत करी। तू मेहनत करेगा? तू जो अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल सकता, अगला जो अगला कदम नहीं लगा सकता, जो खड़े खड़े लोग गिर जा रहे हैं धमक धमक धमक, तुमने करा? कहाँ है दिमाग भाई? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मुझे हैरानी होती है, लोग ऐसा भी बोलते हैं। और डॉक्टर जो ऑपरेशन करके बाहर निकलता कहता है मैंने अपना काम कर दिया, सब भगवान के हाथ में। पर ये बाहर वाला जो खड़ा हुआ है उसको नहीं, मैंने किया, मेरी तनख्वाह बढ़ी, मैंने किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, आप तो सांस भी नहीं ले सकते, वो भी उसने दे रखी है, आपकी नहीं है, आप वो भी नहीं कर पाओगे। गलतफहमी से बाहर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, कम से कम मेरे व्यूअर्स आ जाए। तो भविष्य में जब भी कुछ अच्छा हो तो याद रखना किसने किया, ना मैंने किया ना उसने किया। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी आशीर्वाद, सबको दे देता हूँ। क्यों? मेरे पास कोई पावर है, डिवाइन पावर है, कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। भगवान को हाजिर नाजिर मान के कर देता हूँ, भगवान ट्रांसफ़र, आपके पास केस भेज दिया, फाइल भेजता हूँ मैं तो सीधे, बस खत्म, मेरा फाइल भेजने का काम है, मैंने फाइल भेज दी, काम खत्म। तो भाई इस धरती के ऊपर यदि आपको ये गलतफहमी है, ये गुमान है कि आप कुछ कर रहे हो, तो कृपया कर इस गुमान से बाहर आ जाइए, इस बेवकूफ़ी से बाहर आ जाइए। और ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको गुमराह करेंगे। ये गुमराह करने वाले लोगों ने तो आपको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया कि आपको ये कुछ पता ही नहीं है, आप अपने धर्म को ही नहीं पढ़ना चाहते। कितना लंबा रास्ता हमको तय करना है, हम कितने गलत रास्ते पर आ गए। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे गूगल मैप्स में कभी गलत रास्ता दिखाया आपको, जाते गए डेड एंड पे पहुँच गए, और ये मर गए, और तो बहुत लंबा आ गए, और सड़क भी नहीं थी। अब इस बंजर रास्ते पे चलाना है, टायर भी पंचर हो सकता है, वापस बैक गियर लगाना है, इतनी भी जगह नहीं, गाड़ी को मोड़ लो, पीछे देखकर चलाना है। मुश्किल तो बहुत है, पर कर लेंगे, विश्वास है, कर लेंगे। मुश्किल तो बहुत है ना। और हाँ, ये चोर डकैत और खड़े हुए हैं लूटने के लिए, इनसे भी बचना है, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें